आसिफ की शादी सुमन के साथ हो गई थी। दोनों ही शादी से बड़े खुश थे। सुमन एक संस्कारी व आज्ञाकारी बहू थी। फिर आसिफ व सुमन दोनों शादी करके अपने घर में आ जाते हैं, जहां पर आसिफ की मम्मी उन दोनों के पास आ जाती है। आसिफ के परिवार में उसका बड़ा भाई व एक भाभी थी। अरे आओ बेटा आओ, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। चलो मैं तुम्हारी आरती उतार देती हूँ, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। अरे बेटा पूनम, जल्दी से आरती की थाली लेकर आ जाओ, देखो बहू आ गई है। फिर सभी लोग कुछ देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन पूनम आरती की थाल लेकर नहीं आती है। अरे बेटा मैं बहू के पास जाकर आती हूँ, पता नहीं वो किसी दूसरे काम में बिजी हो गई होगी। फिर सासू माँ बहू को बुलाने के लिए उसके कमरे में चली जाती है, जहां पर बड़ी बहू आराम से सो रही थी। अरे क्या हुआ बेटा पूनम, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही हो। मुझे आरती की थाली चाहिए। अरे बेटा क्या हुआ पूनम, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? हाँ माँ जी, मेरी तबीयत खराब है। आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। मैंने दवाई भी ले ली थी, लेकिन अब तक मुझे आराम नहीं मिला। चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं किचन से आरती की थाली ले लूंगी। और हाँ, अगर तुम्हारी तबीयत में सुधार न हो तो डॉक्टर को फोन कर देना। पूनम की यह बात सुनकर सासू माँ फिर किचन में थाली लेने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सासू माँ बिना थाली के ही नई बहू के पास चली जाती है। अरे बेटा बड़ी बहू की तबीयत बहुत खराब है। मैं किचन में थाली लाने के लिए गई तो थी, लेकिन आरती का सारा सामान ऊंचा रखा हुआ था। सासू माँ कोई बात नहीं, आप मेरी आरती सुबह उतार लेना। और मैं भी थक चुकी हूँ, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है। चलो ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आरती सुबह उतार दूंगी। तुम थक गई हो, पहले अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। इतनी बात कहकर सुमन व उसके पति आसिफ दोनों अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं, और सुमन की सासू माँ भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन इस घर की बड़ी बहू पूनम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कुछ देर बाद सुमन अपने कमरे में पहुंच जाती है और वो बिस्तर पर लेट जाती है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत थक चुके थे। फिर अगली सुबह हो जाती है और सासू माँ सोफे पर बैठकर बड़ी बहू का इंतजार करने लग जाती है, क्योंकि बड़ी बहू सुबह चाय लाकर सासू माँ को देती थी। अरे क्या बात है, अभी तक बहू मेरे लिए चाय लेकर नहीं आई? चलो देखती हूँ बहू की तबीयत तो सही है ना। फिर सासू माँ सोफे से खड़ी होकर बड़ी बहू के पास चली जाती है, क्योंकि अब तक तो बड़ी बहू सासू माँ के लिए चाय लेकर आ जाती थी। कुछ देर बाद सासू माँ पहुंच जाती है। अरे बड़ी बहू, तुम्हारी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई, मुझे तो लगा तुम्हारी तबीयत सही हो गई होगी। मेरे सर में बहुत दर्द है, और जब भी मैं खड़ी होने कोशिश करती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो ठीक है बेटा, दवाई समय पर लेना, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। इतनी बात कहकर सासू माँ वहां से चली जाती है। अरे सासू माँ, आप तो बहुत भोली हो, आपको पता ही नहीं चलता किसकी तबीयत खराब है या नहीं है। मेरी तो कोई तबीयत खराब नहीं है, आपके घर का सारा काम मैं अकेले करते करते बहुत थक गई हूँ। अब क्यों ना कुछ दिनों के लिए आराम कर लिया जाए। फिर छोटी बहू किचन का सारा काम संभाल लेती है और वो किचन में काम करने के लिए आ जाती है। कुछ देर बाद वहां पर सासू माँ भी किचन में आ जाती है। अरे बेटा सुमन, तुम थक जाओगी, लो मैं तुम्हारा किचन के काम में थोड़ा हाथ बटा देता हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए। अरे नहीं माँ जी, आप तो आराम करो, मैं किचन का सारा काम कर लूंगी, कोई बात नहीं, मुझे इतना काम करने की आदत है। फिर सुमन की बात सुनकर सासू माँ बाहर चली जाती है। शाम हो जाती है। फिर सुमन सभी के लिए रोटियां बनाने के लिए लग जाती है। फिर अगली सुबह का सूरज उग जाता है और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां अब सुमन पर आ चुकी थी। सुमन सुबह होते ही जल्दी ही पूरे घर में सफाई करने के लिए लग जाती है। वह पूरे घर में पोछा लगाने के लिए लग जाती है, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी अब सुमन के कंधों पर आ चुकी थी। सुमन पूरे घर में पोछा लगा देती है और पोछा लगाकर किचन में चली जाती है और सब लोगों के लिए खाना बनाने के लिए लग जाती है। सुमन काम करके बहुत थक गई थी। अरे आज पूरा 1 महीना हो गया और भाभी की अभी तक तबीयत सही नहीं हुई, मुझे भाभी के पास जाना चाहिए। फिर सुमन बड़ी बहू पूनम के पास चली जाती है, क्योंकि आज पूनम को पूरा 1 महीना हो चुका था। वो बिस्तर पर ही थी। फिर सुमन पूनम के पास पहुंच जाती है।
अरे क्या हुआ भाभी? अभी तक आपकी तबीयत सही नहीं हुई। आज आपको पूरा 1 महीना हो गया बिस्तर पके हुए। अरे क्या बताऊं सुमन, पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये सिर दर्द सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों ना भाभी आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ताकि आपकी तबीयत में जल्दी सुधार हो सके। मैंने डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने कहा आप जल्द ठीक हो जाओगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, मैं आपके लिए खाना ला देती हूँ, खाना खा लो। फिर सुमन पूनम के लिए खाना लाने के लिए चली जाती है। सुमन पहले अपनी सासू माँ के पास चली जाती है। सासू माँ पूनम भाभी ये सब काम से बचने के लिए बीमार होने का ढोंग कर रही है। अरे नहीं बेटा सुमन, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पूनम तो एक अच्छी लड़की है, उसकी सच में तबीयत खराब है। सुमन की सासू माँ बहुत भोली थी, वो हर किसी चीज पर विश्वास कर लेती थी। फिर सुमन किचन में आ जाती है। अरे अब मुझे ही कुछ करना होगा। सासू माँ तो बहुत भोली है, वो तो किसी चीज पर विश्वास कर लेती है। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे पूनम भाभी की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाए और यह बात सासू माँ को कभी पता नहीं लगेगी। और पूनम भाभी तो काम के डर से बीमार होने का नाटक कर रही है। अरे भाभी, मैं और सासू माँ तो मंदिर जा रहे हैं और आज आने में हमें शाम हो जाएगी, आप घर का ध्यान रखना। इतनी बात कहकर सुमन वहां से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद पूनम खड़ी हो जाती है। हाय हाय, मेरी तो लेटे हुए कमर ही दर्द करने लग गई, चलो थोड़ा डांस कर लेती हूँ। फिर पूनम डांस करने लग जाती है। तभी पीछे से सुमन व सासू माँ दोनों पूनम को डांस करते हुए देख रही थी। उन्होंने मंदिर जाने का नाटक किया था। अच्छा बहू, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी ना, तो ऐसे होती है तुम्हारी तबीयत खराब। चलो हमें पता तो लग गया। सासू माँ मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने काम से बचने के लिए नाटक किया था, मुझे माफ कर दो। अच्छा तभी मैं देखूं कि तुम्हारे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज से तुम्हारी सजा यही है कि तुम पूरे 2 महीनों तक घर का काम अकेली करोगी, कोई भी तेरे काम में मदद नहीं करेगा। यही तुम्हारी सजा है। फिर पूनम को अपने मजे की सजा मिल चुकी थी।